बड़े फैसले हो सकते हैं। स्टेटहुड और सिक्स्थ शेड्यूल को लेकर भी बातचीत संभव है। तो एक बार फिर से दिल्ली में लद्दाख हाई पावर कमेटी की मीटिंग होनी है। जो कुछ मांगे हैं लद्दाख की तरफ से उसको लेकर चर्चा होनी है, जिसमें लद्दाख में रोजगार को लेकर बड़े फैसले और स्टेटहुड और छठी सूची यानी कि सिक्स्थ शेड्यूल पर भी बातचीत संभव है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, दिल्ली में 11 बजे ये बैठक होनी है। कई अहम मुद्दे हैं, कई प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर चर्चा संभव है। दिल्ली में हाई पावर कमेटी की मीटिंग है, लद्दाख हाई पावर कमेटी की 11 बजे गृह मंत्रालय में ये मीटिंग होगी और समय समय पर इस तरह की मीटिंग्स होती रहती हैं लद्दाख को लेकर। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ की कुछ मांगे हैं लद्दाख को लेकर, जिसमें स्टेटहुड और साथ ही साथ सिक्स्थ शेड्यूल। और खुर्रम का रुख कर लेते हैं। खुर्रम, आज गृह मंत्रालय में लद्दाख हाई पावर कमेटी की बैठक कितनी महत्वपूर्ण, क्या क्या मुद्दे? देखिए, ये जो बैठक है इससे पहले भी एक बैठक हुई थी और उस बैठक में ये जो है इत्तेफाक हुआ था सरकार की तरफ से। खासतौर से ये कहा गया था कि रिक्रूटमेंट का जो इशू है, जो वहां पर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है और वहां के लद्दाख के जो लोग हैं उनको 90% तक रिजर्वेशन जो है वो वहां की रिक्रूटमेंट में नौकरियों में दिया जाएगा। लेकिन इसमें कई तरह की अड़चने हैं। डोमिसाइल का इशू है, इसी तरीके से यूपीएससी का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको लेकर के भी एक इशू है कि लद्दाख का अलग होगा, तो उसके लिए कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के साथ रहेगा। तो ये कई तरह के फैसले हैं, लेकिन अभी तक जमीन पर जो है रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। तकरीबन 2.5 साल से लद्दाख के लोगों की बातचीत जो है वो होम मिनिस्ट्री के साथ चल रही है, लेकिन अभी तक जमीन पर कुछ नहीं हुआ है। तो उस पर जोर रहेगा, क्योंकि कल जिस तरीके से केडीए जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है और लेह अपेक्स बॉडी इनकी आपस में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में एक रणनीति बनाई गई, एक बतमली तय की गई कि कैसे सरकार के सामने तमाम बातों को रखना है। तो ये बातें तमाम रखी जाएंगी और इसी के साथ साथ जो दूसरे नंबर का बड़ा इशू है जिसको इन्होंने प्रायोरिटी पर लिया है वो प्रायोरिटी जो है स्टेटहुड की है। यानी कि सिक्स्थ शेड्यूल जो है फिलहाल अभी पीछे है, जिस पर तमाम बातें जो है सोनम वांगचुक के जरिए भूख हड़ताल हुई, तमाम चीजें जो है दिल्ली तक वो जो है मार्च करते हुए आए थे, वो भी फिलहाल तीसरे नंबर पर है। क्योंकि सिक्स्थ शेड्यूल को लेकर और लद्दाख के प्रोटेक्शन, जमीन और नौकरियों की को लेकर जो है कहीं ना कहीं सरकार के बीच और जो लद्दाख के लीडर थे उनके बीच मतभेद है। तो ऐसे में वो तमाम इशू पहले लिए जा रहे हैं जिन पर एक सहमति एक तो रोजगार का इशू है, सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो जहां से बात खत्म हुई थी उससे आगे बढ़े और उसको जल्द से जल्द जमीन पर लागू किया जाए। जो नौजवान हैं उनको नौकरियां और रोजगार मिले, ये पहला जो है प्रायोरिटी पर रहने वाला है। जो लद्दाख के लोगों से हमारी और न्यूज 18 की बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा हम इसको प्रायोरिटी पर लेंगे और दोबारा जो है स्टेटहुड यानी कि वहां पर लेजिस्लेटर हो, वहां पर विधानसभा हो, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो बातचीत होगी और उसके बाद फिर शेड्यूल और लद्दाख के प्रोटेक्शन का इशू है और फिर बाद में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का एक इशू है, लेकिन वो डिलिमिटेशन पर निर्भर करता है। जो 2026 में डिलिमिटेशन होना है उसके बाद ही जो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाने की बात की जा सकती है। बिल्कुल खुर्रम, समय समय पर लद्दाख को लेकर इस तरह की बैठकें होती है, लद्दाख की अपनी मांगे हैं और आज गृह मंत्रालय में जो ये मीटिंग है क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा, खुर्रम नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लद्दाख की बर्फीली वादियां और शांत पहाड़ जितने खूबसूरत हैं, उतनी ही गहराई रखती है यहाँ की आवाज। इस वक्त लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी के साथ मिलकर केंद्र सरकार से 4 बड़े मुद्दों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ये मुद्दे हैं स्थानीय युवाओं को रोजगार, डोमिसाइल की स्पष्ट नीति, पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत संरक्षण। 2019 में जब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो उम्मीद थी कि ये बदलाव विकास और स्थायित्व लाएगा, लेकिन इसके बाद स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। न नई भर्तियां हुई, न डोमिसाइल का कोई स्पष्ट कानून बना और बिना विधानसभा के लोकतंत्र भी अधूरा ही रहा। सांसद हनीफा जान ने इन मुद्दों को लोगों का जनादेश बताते हुए कहा कि रोजगार और भर्ती हमारी पहली तरजीह है। हमारा 4 नुक्ता एजेंडा साफ है: भर्ती, स्टेटहुड, छठी अनुसूची और लद्दाख की हिफाजत। लद्दाख की 80% आवाम ने इन मसलों के लिए हमें वोट दिया है। के बाद फिर से टॉक रिज्यूम हुई है और लद्दाख की आवाम की नज़र इस बार इस टॉक पे है और उम्मीद लगाए हैं कि ये जो टॉक है हमारे 4 पॉइंट एजेंडे पे है। हम 4 पॉइंट एजेंडे पे
अभी भी कायम है और इसी 4 पॉइंट एजेंडे पे ही हमने बात करनी है और ये उम्मीद है कि इन चारों पॉइंट पे जो है बातचीत आगे चलेंगे और उसमें से भी जो रिक्रूटमेंट का मसला जो पिछले बातचीत में रिजर्वेशन का मसला हो या बाकी मसलों में काफ़ी हद तक बातचीत आगे बढ़ी थी, लेकिन डोमिसाइल के मसले पे कहीं ना कहीं जो है पेच फंसी हुई है अभी तक। और पिछली बार जब बातचीत हुई इसके बाद से काफ़ी टाइम इसमें लगी है बातचीत शुरू करने में और इस टाइम में उम्मीद है कि काफ़ी हद तक जो होम मिनिस्ट्री है या होम वाले हैं इस पे काफ़ी हद तक मंथन वो लोग कर रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई मसले का हल आवाम लद्दाख के आवाम के तवक्कात के हिसाब से जो है कोई हल निकले। हनीफा जान को 2024 के लोकसभा चुनाव में 1.03 लाख वोट मिले। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि लद्दाख के लोग इन 4 मुद्दों को लेकर एक मत है। लेकिन 2.5 साल से सरकार के साथ चल रही बातचीत अब तक सिर्फ शब्दों तक सीमित रही। हाई पावर कमेटी के सदस्य सज्जाद हुसैन कारगिली ने इस पर कहा कि 2.5 साल से भर्ती नहीं हुई, हुकूमत ने कई बड़े फैसले लिए मगर जमीन पर कुछ नहीं हुआ। अब सिर्फ बातचीत के लिए बातचीत नहीं चलेगी, हमें ठोस नतीजे चाहिए। लद्दाख की आवाम की आवाज को हम मजबूती से उठाएंगे। चाहते हैं कि जो बातचीत हमारी पिछली बार रुकी थी, जहां पे रुकी थी वहीं से शुरू हो और डोमिसाइल का जो मुद्दा है वो हल हो। एटलीस्ट जो अब हमने सहमति बना दी है कि 1989 के कट ऑफ डेट पे डोमिसाइल को फाइनलाइज करके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को शुरू करे सरकार, क्योंकि एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है पूरे लद्दाख के अंदर। पिछले 6 साल में एक भी गेजेटेड पोस्ट की नौकरी किसी को नहीं मिली, पब्लिक सर्विस कमीशन वहाँ नहीं है, डेमोक्रेसी का कोई पुरसान हाल नहीं है, सेफगार्ड है नहीं है, तो लोगों को एक सेंस ऑफ रेजिगमेंट भी है, लोगों के अंदर काफ़ी गम और गुस्सा है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ बताने आए हैं। खुर्रम साहब, एक चीज़ और ये भी बताऊं आपको, बार बार हम ये जब भी आते हैं हम कहते हैं कि एक पॉजिटिव नोट पे हमारी मीटिंग ख़त्म हुई है, एक मस्बत तरीके पे तौर पे हम यहाँ आते हैं, लेकिन उसके बाद ग्राउंड पे कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो आवाम के अंदर जो है वो सेंस ऑफ जो डिसअपॉइंटमेंट है उसको हम इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि सरकार के सामने रखें। 27 मई को गृह मंत्रालय में हाई पावर कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसे लद्दाख के लिए निर्णायक माना जा रहा है। इससे पहले कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी ने दिल्ली में रणनीति तैयार की है। उनका कहना है कि 1989 को डोमिसाइल की आधार रेखा माना जाए, स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर सुनिश्चित किए जाएं और लद्दाख को राज्य का दर्जा देकर 6ठी अनुसूची के तहत उसकी सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा की जाए। लद्दाख में बेरोजगारी एक बड़ी चिंता है। स्थानीय लोगों को डर है कि बिना डोमिसाइल नीति के बाहरी लोग यहां की नौकरियों और संसाधनों पर अधिकार जमा लेंगे। इसी मुद्दे को लेकर 2024 में एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक ने आमरण अनशन भी किया था। सांसद हनीफा जान का कहना है कि लोगों ने उन्हें इन्हीं मुद्दों पर वोट दिया है और अब वक्त है कि सरकार इन मांगों को गंभीरता से ले। लद्दाख की जनता अब सिर्फ वादों से नहीं बल्कि ठोस नतीजों से संतुष्ट होगी। सवाल ये है कि क्या 27 मई की बैठक में ऐसा कोई फैसला होगा जो इन मुद्दों को सुलझाएगा? क्या लद्दाख के युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनकी जमीन और पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और उन्हें लोकतांत्रिक आवाज मिलेगी? दिल्ली के नीति निर्माण गलियारों में इन सवालों की गूंज तेज हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।